हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के अध्याय 1 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा संख्या पद्धति से। ठीक है, तो उसमें हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि भारतीय अंकन पद्धति क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होता है। ये दोनों अंकन पद्धति में हम लोग कैसे किसी संख्या को गिन पाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो होने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय अंकन पद्धति क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हम कैसे किसी संख्या को गिनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं, भारतीय अंकन पद्धति। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्या होता है कि हम इसमें किसी संख्या को गिन पाते हैं। ठीक है, तो गिनते हैं कैसे? तो ये भारतीय अंकन पद्धति में मैं आपको एक तालिका के जरिए समझाता हूं कि इसमें हम लोग कैसे किसी संख्या को गिन पाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या आ जाता है? इकाई आ जाता है। ठीक है, वो जो मैंने आपको लिखवाया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वही इसमें क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो उसके बाद दूसरा क्या आ जाता है? हमारा दहाई आ जाएगा। उसमें तीसरा क्या आ जाएगा? हमारा सैकड़ा आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्या आ जाएगा? हजार आ जाएगा। पांचवा हमारा हो जाएगा 10,000। 10,000। उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा लाख आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। लाख के बाद हमारा आ जाएगा करोड़ पे। ठीक है, करोड़ आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया? 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 10 करोड़ के बाद हमारा क्या आ जाएगा? अरब आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप महासंख्य तक लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग भारतीय अंकन पद्धति। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इसमें हम कैसे किसी संख्या को गिन पाते हैं या किसी संख्या को हम कैसे बता सकते हैं। तो चलिए, हमारा इकाई में क्या होता है? सिर्फ एक होता है। ठीक है, इकाई में एक आ जाएगा। दहाई में हमारा कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। सैकड़ा में हमारा कितना आ जाता है? 100 आ गया। हजार में कितना आ गया? ये एक पर 3 जीरो आ गया। इसी तरह से एक एक जीरो बढ़ते जाता है। ठीक है, कि ये पिछला वाला जो होता है उसके मुताबिक ये दूसरा वाला क्या होता है? इसका 10 गुना होता है। ठीक है, इस दाएं ओर जो भी संख्याएं लिखी होती है, दाएं ओर से बाएं तरफ का संख्या जो होता है हमेशा 10 गुना अधिक होता है। तो ठीक है, जैसे यहां पर देख लीजिए, इकाई के स्थान पर एक है तो इसका 10 गुना ये है। ठीक है, तो 10 आ गया और 10 का फिर 10 गुना होगा तो 100 आ गया। 100 का फिर 10 गुना होगा तो 1000 आ गया। इसी तरह से इसमें चलता रहता है, 10-10 गुना एक दूसरे का होते रहता है। तो यहां पर एक पर 3 जीरो था, यहां पर आ जाएगा एक पर 4 जीरो। उसी तरह लाख में आ जाएगा हमारा एक पर 5 जीरो। यहां पर 5 जीरो हो गया। 10 लाख में आ जाएगा हमारा एक पर 6 जीरो। ठीक है, इसी तरह करोड़ में आ जाएगा हमारा एक पर 7 जीरो। ये हमारा हो गया 7 जीरो। इस पे हो जाएगा एक पर 8 जीरो। ये हो गया 8 जीरो और इसमें हो जाएगा एक पर 9 जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है भारतीय अंकन पद्धति को समझ पाते हैं कि इकाई में हमारा एक आ जाएगा, दहाई में हमारा 10 आ जाएगा, सैकड़ा में हमारा 100 आ जाएगा, हजार में हमारा 1000 आ जाएगा। एक पर 3 जीरो, इसमें एक पर 4 जीरो, इसमें एक पर 5 जीरो, इसमें एक पर 6 जीरो, इसमें एक पर 7 जीरो, एक में एक पर 8 जीरो, इसमें एक पर 9 जीरो। तो दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय अंकन पद्धति। हमको किसी भी संख्या को अगर गिनना होता है तो हम लोग भारत में इसके हिसाब से गिनते हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इसी तरह से हमारा कहां तक चलता है? महासंख्य तक चलता है। तो चलिए, इसको मैं एक अलग तरीके से आपको बताता हूं कि इसको आप लोग कैसे समझ पाइएगा। तो यहाँ पे इकाई में क्या आ जाएगा हमारा? ये पहला स्थान हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पहला स्थान। ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हो गया,
और ये 10वां हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्थान के आधार पर ये भारतीय अंकन पद्धति में आप देख पाते हैं कि ये पहला हो गया इकाई, दूसरा हो गया दहाई, तीसरा हो गया सैकड़ा, चौथा हो गया हजार, पांचवा हो गया 10,000, छठा हो गया लाख, सातवां हो गया 10 लाख, उसके बाद आठवां हो गया हमारा करोड़, नौवां हो गया 10 करोड़ और 10वां हो गया अरब। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग इसमें किसी भी संख्या को गिन पाते हैं। ये हो गया हमारा भारतीय अंकन पद्धति। ठीक है, आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा दूसरा क्या रहने वाला है, इसमें हमारा दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के बारे में हम लोग जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या क्या होता है। किसी भी संख्या को अगर गिनना होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तो हम लोग कैसे गिनते हैं, तो वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो चलिए हम ये दूसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये हमारा हो जाएगा दूसरा नीचे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे गिनते हैं किसी संख्या को वो मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए हम यहाँ पर बारी बारी से लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें भी आ जाएगा हमारा इकाई, दूसरा क्या आ जाएगा दहाई, तीसरा क्या आ जाएगा हमारा सैकड़ा। ये तीनों हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ये तीनों किसी भी में सेम रहता है हमेशा। सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारा हजार। ठीक है, हजार के बाद आ जाएगा इसमें 10,000, 10,000, 10,000 के बाद आ जाएगा इसमें हमारा 100,000, 100,000। उसके बाद यहाँ पर हजार के बाद इसमें लाख न होकर के क्या होता है हमारा मिलियन होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा उसके बाद क्या आ जाएगा मिलियन आ जाएगा, मिलियन आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 10 मिलियन आ जाएगा, 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन। 10 मिलियन हो गया हमारा। इसके बाद आएगा हमारा 100 मिलियन, 100 मिलियन। 10 मिलियन के बाद हमारा आ गया 100 मिलियन। उसके बाद आ जाएगा इसमें बिलियन, बिलियन। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा इसी तरह 10 बिलियन। तो ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे में, ये हमारा हो गया अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो इसमें भी इसी तरह से हम लोग इकाई में 1 होता है पर 2 जीरो, इसमें हो गया हजार में 1 पर 3 जीरो, 10,000 में हमारा हो गया 4 जीरो। ठीक है, और 100,000, 100,000 में हमारा हो गया 5 जीरो, और मिलियन में हमारा आ जाएगा 6 जीरो। 10 मिलियन में आ जाएगा 7, 100 मिलियन में हमारा आ जाएगा 8, और बिलियन में हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा हो गया अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, और ये ऊपर वाला हो गया हमारा भारतीय अंकन पद्धति। तो इसको भी हम स्थान के आधार पर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा पहला। तो ये 10वां में अगर हमको भारतीय अंकन पद्धति में बोलना है 10वां में, तो ये हमारा अरब आ जाएगा। और यदि वही हमको अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में बोलना है तो 10वां स्थान किसका हो जाता है, बिलियन का हो जाता है। तो इसमें जो दोस्तों ग्रुप बनता है अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में, इसमें 3-3 का एक ग्रुप बनता है। ठीक है, ये 3 का एक ग्रुप बनेगा, फिर उसके बाद 1000, 10,000, 100,000 का एक ग्रुप बनेगा, ये 3 का एक ग्रुप बनेगा, और उसका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन का फिर एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन का इसका भी अलग एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो भारतीय अंकन पद्धति में पहला सिर्फ 3 का बनेगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सिर्फ 3 का ग्रुप बनेगा। उसके बाद इसमें चलता है 2-2 का ग्रुप। ठीक है, ये 2 एक साथ रहेगा, लाख और 10 लाख एक साथ रहेगा, करोड़ और 10 करोड़ एक साथ रहेगा, और अरब और 10 अरब एक साथ रहेगा। ठीक है, तो हमारा भारतीय अंकन पद्धति में पहला 3 का ग्रुप, उसके बाद 2-2 का ग्रुप आता है। जैसे 1000 और 10,000, ये 1000 का डिब्बा हो गया, ये लाख का हो गया, ये करोड़ का हो गया। तो इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में ये पहला ग्रुप में इकाई, दहाई, सैकड़ा, दूसरा ग्रुप में 1000, 10,000 और 100,000, और तीसरा ग्रुप में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। उसके बाद इसी तरह चौथा ग्रुप में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन होता है।
तो ये जो था ये भारतीय अंकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति था। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिए। तो जब भी मैं बोर्ड से हट जाता हूं तो आप लोग वीडियो को रोक के और जल्दी से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये था आज का हमारा जो है क्लास, भारतीय अंकन पद्धति क्या होता है और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होता है। इसमें जो भारतीय अंकन पद्धति में हम किसी संख्या को कैसे गिनते हैं और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम किसी संख्या को कैसे गिनते हैं, ये आज के क्लास में आपने सीखा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।